नमस्कार। आज हम उस चीज पर बात करने वाले हैं जो किसी भी नए व्लॉगर के लिए एक असली गेम चेंजर हो सकती है। मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएशन में नए हैं, बजट थोड़ा टाइट है, लेकिन ऑडियो एकदम टॉप नॉच चाहिए, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल सही जगह है। हम बात कर रहे हैं बजट फ्रेंडली और हाई फिडेलिटी वाले 2.4G HZ वायरलेस माइक्रोफोन्स की। ये समझना बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक इतना छोटा सा डिवाइस आपके पूरे वीडियो की प्रोडक्शन वैल्यू को रातों रात बदल सकता है। ओके, चलिए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक वीडियो बहुत ही शानदार दिख रहा हो, लेकिन फिर भी लोग उसे कुछ ही सेकंड में बंद कर देते हैं? इसका रीज़न क्या हो सकता है? विजुअल्स तो एकदम कमाल के थे। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह होती है खराब ऑडियो। ये बहुत बड़ी निराशा की बात है, लेकिन सच यही है कि अगर आवाज़ कान में चुभेगी ना, तो कोई भी वो वीडियो नहीं देखना चाहेगा। होता क्या है कि व्लॉगर्स फ्रेमिंग और लाइटिंग पर तो जी तोड़ मेहनत करते हैं, बिल्कुल 4K हाई डेफिनेशन विजुअल्स, लेकिन ऑडियो के लिए अक्सर अपने फ़ोन के इंटरनल माइक पर डिपेंड करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? वही खोखली गूंजती हुई आवाज़, पीछे से आती ट्रैफिक की आवाज़ और हवा की हिस। सच कहूँ तो ये सारी विजुअल मेहनत पर पानी फेर देता है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे। एक नज़र डालते हैं आज के एजेंडा पर। 1. ऑडियो क्वालिटी का संघर्ष। 2. 2.4 GHF वायरलेस माइक का समाधान। 3. बैकग्राउंड शोर हटाना। 4. 360 डिग्री साउंड कैप्चर करना। 5. बैटरी लाइफ और पोर्टेबिलिटी। और 6. अंतिम निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ऑडियो क्वालिटी का संघर्ष और इनबिल्ट स्मार्टफोन माइक्रोफोन की कमियां। ये वो परेशानियां हैं जो हर शुरुआती मोबाइल क्रिएटर ने फेस की होंगी। जैसे सोचिए आप किसी भीड़ भाड़ वाले भारतीय बाजार में हैं या किसी खुले पार्क में जहां बहुत हवा चल रही है। अगर कैमरा आपसे कुछ फीट की दूरी पर भी है तो हवा और ट्रैफिक का शोर आपकी आवाज को बिल्कुल दबा देता है। और सबसे बुरी बात, अच्छी आवाज के लिए आपको कैमरा लेंस के बिल्कुल पास रहना पड़ता है, जिससे आपकी मूवमेंट की आजादी ही खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। वायरलेस माइक बचाव के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डिजिटल इकोसिस्टम। और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि इसका सॉल्यूशन कितना सिंपल है। नए व्लॉगर्स के लिए तो ये प्लग एंड प्ले सेटअप एकदम परफेक्ट है। कोई झंझट नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड नहीं करनी, बस रिसीवर को सीधे अपने स्मार्टफोन के पोर्ट में प्लग कीजिए, उस हल्के से ट्रांसमीटर को ऑन कीजिए और बिना रुके तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। मार्केट में आजकल बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं, वो भी 3,000 रुपए से कम के बजट में। बोया BV10 बेहतरीन 9 घंटे की बैटरी देता है। डिजिटेक DWM-105 सिर्फ 1999 में डुअल चैनल रिकॉर्डिंग और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है। और अगर थोड़ा प्रीमियम बजट देखें तो माउनो वेव T1 मिनी जैसे ऑप्शंस हैं, जिसमें ऐप इंटीग्रेशन और 85 dB का हाई SNR मिलता है। मतलब अब महंगी फीचर्स काफी अफोर्डेबल हो गए हैं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, बैकग्राउंड शोर को हराना, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन या ANC की ताकत। तो ये ANC आखिर है क्या? इसे बस एक डिजिटल फिल्टर की तरह समझिए। ये बाहर के लो फ्रीक्वेंसी शोर जैसे गाड़ियों की आवाज या ट्रैफिक को टारगेट करके दबा देता है, लेकिन जो इंसानी आवाज की मिड रेंज फ्रीक्वेंसी होती है उससे बिल्कुल सेफ और क्लियर रखता है। इन बजट माइक्स में बस पावर बटन को 2 बार दबाया या डेडिकेटेड NR बटन प्रेस किया और बाहर की शोरगुल वाली सड़क की आवाज बिल्कुल शांत। असली दुनिया में इसके इम्पैक्ट की बात करें तो यूजर्स का भी यही मानना है। जैसा कि इस रिव्यू में बताया गया है, साउंड रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है और नॉइस कैंसिलेशन शानदार काम कर रहा है। बाहर शूट करने वाले क्रिएटर्स के लिए ये फीचर सचमुच एक जीवन रक्षक है। सेक्शन 4, 360 डिग्री साउंड कैप्चर करना, ओमनी डायरेक्शनल फिडेलिटी और SNR। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, यानी SNR। आसान शब्दों में कहूँ तो SNR जितना हाई होगा आपकी रिकॉर्डिंग उतनी क्लीन होगी। व्लॉग में जब आप चुप होते हैं तो पीछे से जो एक अजीब सी हिस या स्टैटिक आवाज आती है ना, हाई SNR उसे बिल्कुल खत्म कर देता है। अगर हम इन नंबर्स को देखें तो 80 डेसिबल या उससे ऊपर का SNR बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। जैसे माउनो वेव में 85 और बोया में 80 है। ये आपकी आवाज को वो गहराई और प्रोफेशनलिज्म देता है जो अक्सर सिर्फ महंगे ब्रॉडकास्ट लेवल के स्टूडियो माइक्स में ही देखने को मिलता है।
और हाँ, इन माइक्स में ओमनी डायरेक्शनल सिलिकॉन माइक्रोफोन्स होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पूरे 360 डिग्री रेडियस से साउंड कैप्चर करते हैं। तो अगर चलते फिरते बात करते वक्त माइक आपके कॉलर पर थोड़ा खिसक भी जाए, तब भी आवाज़ की क्वालिटी बिल्कुल सेम रहेगी। डायनामिक व्लॉग्स के लिए ये चीज़ एकदम परफेक्ट है। सेक्शन 5, बैटरी लाइफ और पोर्टेबिलिटी, बिना रुकावट रिकॉर्डिंग वर्कफ्लो। 9 घंटे! जी हाँ, बोया BYV10 जैसे मॉडल्स में लगातार 9 घंटे का ट्रांसमीटर रन टाइम मिलता है और इसका वजन 10 ग्राम से भी कम है। मतलब एक लंबा शूट बिना इस डर के आराम से किया जा सकता है कि कहीं माइक बीच में ही बंद न हो जाए। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर की बात करते हैं, पास थ्रू चार्जिंग। अक्सर लंबे लाइव स्ट्रीम्स के दौरान फोन की बैटरी खत्म होने का डर रहता है ना, पर इस फीचर से आप पावर बैंक को सीधे रिसीवर में प्लग कर सकते हैं। तो जब आप एक्टिवली ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आपका फोन भी साथ साथ चार्ज होता रहेगा। और जो व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए डिजिटेक DWM-124 और ग्रेनारो S11 जैसे मॉडल्स आते हैं, जिनकी अपनी कॉम्पैक्ट चार्जिंग केसेस होती हैं। इनसे आपका टोटल रिकॉर्डिंग रन टाइम 24 से 48 घंटे तक बढ़ जाता है। फिर तो आउटडोर शूट्स में बैटरी की टेंशन पूरी तरह खत्म। आखिर में सेक्शन 6, अंतिम निष्कर्ष, उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो का लोकतंत्रीकरण। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या रिजल्ट देता है। एक छोटा सा बजट वायरलेस माइक आपको 48 किलोहर्ट्ज का ब्रॉडकास्ट लेवल ऑडियो देता है, हवा और ट्रैफिक के शोर को काटता है और आपको कैमरे के पास बंधे रहने से आज़ाद करता है। सच कहूं तो ये शुरुआती क्रिएटर्स के लिए प्रोफेशनल ऑडियो का लोकतंत्रीकरण है। आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट पूरे प्रोडक्शन की वैल्यू को बहुत ऊपर ले जाता है।